आपसे कुछ भिन्न दी जाती हैं और बोला जाता है कि भाई इन क्रमों में जमा दो, आरोही क्रम में जमा दो, अवरोही क्रम में जमा दो। ये आरोही है वो आशिकी 2 वाली नहीं है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जहां पर वो टॉप पे था वो बड़े से छोटा होता चला गया और ये छोटे से बड़ा। ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है बताना, इसको क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। चलिए, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यार इनका कैसे लॉजिक चलता है और क्या इसकी कहानी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर, क्योंकि अक्सर आपके सामने जो फ्रैक्शन होंगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन ही होगा। तो सबसे पहली चीज आपके सामने ये होगी, पहला टाइप मैंने लिख दिया 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और 9/12। तो पहला टाइप ये होता है डियर स्टूडेंट, जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो, तो मैंने क्या कहा था, जब बेस अगर उनका समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो दिखते हैं ना वही होते हैं बड़े। यानी कि अगर मैं इसके ऑर्डर को अरेंज करना चाहूं तो 1 2 3 4 5 के हिसाब से आपका जो ऑर्डर होने वाला है वो होने वाला है कितना, 5 बड़ा होगा, 4 3 2 1। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सर क्यों? तो हमेशा याद रखो, जब डिनोमिनेटर लिखो अपनी कॉपी में, हाँ लिखो अपनी कॉपी में कि सर डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हमेशा न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं, और न्यूमरेटर बड़ा तो आपकी संख्या बड़ी, आपकी भिन्न बड़ी, यूं कहें तो 9 बड़ा तो सबसे बड़ा वो, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। अक्सर इसी कॉन्सेप्ट पर क्या बातें की जाती हैं, हमने एग्जांपल देता हूं इसका। ऐसे आपको फ्रैक्शन दे दिया जाएगा 1/3, 1/3, 2/3, 2/3 तो चलो प्रिडिक्टेबल है, 1/6 दे दिया है ना, और 1/5 दे दिया एंड 1/2 दे दिया। इस तरह से मैंने ये आपको एग्जांपल्स दे दिए। अब इसी चीज को मैं इस तरह से देख रहा हूं नेक्स्ट टाइप में, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है और ये अगर 5 है, तो आप मुझे क्रम बताइए, इनका क्रम क्या होगा। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बोला कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अंश में जो बड़ा है वो बड़ा होगा। अब यहां बोला जाता है न्यूमरेटर अगर सेम है, यानी कि अगर अंश अगर बराबर हो गया, तब तब सर बात उल्टी हो जाती है, ऑब्वियस सी बातें होगी वो तो, यानी कि तब बड़ा वो होगा जिसका अंश, जिसका हर सबसे छोटा है, यानी कि 5 सब फिर भी बड़ा होगा, उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 4 वाला, उसके बाद 5 वाला और 6 वाला, जिसके अंश की बराबर होते हैं उसमें वो भिन्न बड़ा होता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। अंश समान है तो हर पर डिपेंडेंट होगा, अंश अगर समान है तो हर पर डिपेंड करेगा। और ये पूरी दुनिया में बात सत्य है कि हर अगर बड़ा तो आपकी भिन्न छोटी, हर अगर बड़ा तो आपकी भिन्न छोटी, हर अगर बड़ा तो आपकी भिन्न छोटी। ये बात ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों होता क्यों है भाई? ये तो कॉमन सेंस है। जैसे कि 1/2 लिखा तो 1/2 होता है 0.5, 1/3 लिखा तो ये होता है 0.33, 1/4 लिखा ये होता है 0.25। अब आप देखिए ना, जैसे जैसे आप वजन बढ़ाते जाओगे नीचे, वैसे वैसे वो भिन्न छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हम ऊपर देखते हैं हमेशा, इसी वजह से। ठीक है, एक आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या करें,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है आपसे, कहता है कि अगर मान लीजिए 7/8 और 9/15 को कंपैरिजन करना है तो कौन बड़ा होगा भाई साहब। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है कि भैया आपस में लड़ाई करवा लो और अपने आप हिसाब कर लो। तो 15 सत्ते 105 तो ये हो गया, और 8 नाम 72 ये हो गया। यहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती, लेकिन हम कंपैरिजन करा लेते हैं कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। सिमिलरली इसका एग्जांपल और हम ले लें तो हम ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, कुछ से भी कंपैरिजन करा सकते हो। मैंने ले लिया 8/17 और 9/23। अब बताइए कि कौन बड़ा है इन दोनों में से, पहला या दूसरा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि भाई सॉल्व करके देख लो। तो सॉल्व करके जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 8 करेंगे, 17 इंटू 9 करेंगे। तो 17 इंटू कितना 9 कितना हो गया, 9 7 63 का 3 6 9 एकम 9 और 6 15 153 होता है। 23 इंटू 8 करेंगे तो 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18 होता है। तो यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बड़ा आ रहा है 8/17। दोनों की लड़ाई करवाई। अब मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट। तो मैं लार्जेस्ट की तलाश में चल गया, काफी कितना लेंदी हो जाएगा बताता हूं। देखो मुझे लार्जेस्ट अगर चाहिए इसमें से तो कैसे निकालूंगा, 13 चौके 52, 7 पंजे 35, 13 चौके 52, 7 पंजे 35, यानी कि ये तो आउट हो गया। अगर मैं लार्जेस्ट की तलाश कर रहा हूं तो ये भाई तो आउट हो गया। अब ये लड़ने जाएगा इससे, 8 चौके 32, 7 7 49। अब ये आउट हो गया क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हुई थी। अब ये इससे लड़ेगा, 7 पंजे 35 और 8 तिया 24, ये जीत रहा है, ये आउट हो गया। अब ये लास्ट वाले से लड़ेगा, 13 सत्ते 91 और 88, यानी कि जीता कौन, 7/8। तो सबसे बड़ा कौन आ गया, 7/8 आ गया। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें मैं आपको अभी बताऊंगा और एक बेस्ट तरीका बता दूंगा, फिर मैं टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है सर। अब मैं बात करना चाहता हूं स्मॉलेस्ट, लेकिन क्रॉस मेथड से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल सकते हो। उसका तरीका मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। स्मॉलेस्ट कैसे निकालोगे बताओ भाई। स्मॉलेस्ट के लिए लड़ाई चालू रखी। अब अपन को कमजोर देखना है, कहता है ना कि कभी कभार दांव कमजोर पे लगाया जाता है, यहां स्मॉलेस्ट निकालना है। तो 13 चौके 52, 5/7 35। देखो देखो जरा, 13 चौके 52, 7 पंजे 35, ये जीता है। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट निकालना है। इन दोनों में देखा, 8 पंजे 40, 13 सत्ते 91, 8 पंजे 40, 13 सत्ते 91, ये जीत गया अभी भी, यानी कि ये बड़ा है। 5 25 और 13 तिया 39, ये जीत गया फिर से। और 13 पंजे 65, 5/13 ही होगा। छोटा, सबसे छोटा यही होने वाला है, 5/13। इनमें बड़ा कौन है, 5 चौके 20, 7 तिया 21, 3/5 बड़ा है। 13 तिया 39, 55, 11/13 यहाँ आ जाएगा, और 3/5 यहाँ आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा 4/7, मतलब सेकंड लास्ट। क्या यही ऑर्डर आ रहा है सबका, देखना, 4, फिर उसके बाद आपका 5, फिर उसके बाद आपका 4, ओह सॉरी क्या है, ठीक है। तो चलो सर ये मेथड तो हमने कर लिया, लेकिन अब क्रॉस मेथड प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना और फोकस कर लेना। डिफरेंस मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं, या एलसीएम मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं। और ये मेथड अच्छा है, ये काम का भी है, और पेपर में इसी पर प्रश्न आते हैं, ज्यादातर देखे गए हैं। आइए, टेस्ट यार अनअकैडमी पर होता है, 6:30 बजे होता है। जो आज पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, और उसी पर टेस्ट लूंगा शाम को। जैसे कि कंपैरिजन हो गया फ्रैक्शन का, ये सब मैंने तैयार कर दिया है आज का कंटेंट। थ्योरेटिकल बेस्ड हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गए फ्रैक्शन वाले, तो ये आज टेस्ट होगा शाम को। तो अब इसकी तैयारी करो, और डेली टाइम पर आना भैया टेस्ट में, 6:30 बजे फिक्स आ जाना। आधे घंटे का टेस्ट होता है, रैंक आती है, इस मेथड से समझते हैं। डिफरेंस मेथड कहता है गुरु कि अगर मुझे इन दोनों में कंपैरिजन कराना है, मान लो, तो डिफरेंस मेथड कहता है कि इनका अंतर निकाल दो। इसका अंतर कितना आ रहा है डियर, 3 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है।
तो जो डिफरेंस आता है उस अंतर का आप सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। मैंने ले लिया 24। किसी को कोई दिक्कत? तरीका सीख लो पहले। जो अंतर आया उस अंतर का मैंने एलसीएम ले लिया 24। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कहता हूं यार जब आपने अंतर ले, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इस 3 का भाग दो इसमें। बोले यार 8 बार जा रहा है, और उस जो 8 आ रहा है ना उसको 4 से गुणा कर दो, हमेशा अंश से गुणा कर दो। कितना आ रहा है? 32। अब इसी तरह से 8 का भाग दोगे, कितना आया? 3 आया, 5 दिया 15। तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। दो बटे 5, 7 बटे 10, 8 बटे 11, 12 बटे 15, 17 बटे 20। ये मेथड इसलिए प्यारा लगता है, क्यों? अब मैं इसमें कंपैरिजन करना चाहूं तो क्या होगा वो आप तुरंत बता सकते हो। तरीका देखना, बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा, पहले प्रोसीजर के थ्रू चलो, फिर थोड़ा फास्ट हो जाएगा अपने आप। और भाई सेशन को लाइक करो यार। देखो जो पसंद नहीं करते, यानी कि जो बीच में आते हैं, जो पढ़ते नहीं है, उनका तो मैं क्या कहूं, लेकिन तुम पढ़ने वाले हो, तुम सब लाइक क्या करो। सर क्या हो रहा है इसमें? मैंने कहा यार देख, अंतर देखो 3 का निकल रहा है, अंतर देखो यहां भी 3 का निकल रहा है, अंतर यहां भी 3 का निकल रहा है, अंतर यहां भी 3 का निकल रहा है, अंतर यहां भी 3 का निकल रहा है। तो सर अंतर तो सेम आ गया। अभी मैं बता सकता हूं डायरेक्ट आंसर, लेकिन देखो प्रोसीजर बताऊंगा पहले। एलसीएम कितना आ गया? 3। 3 का 3 में भाग दोगे तो 1, 1 इंटू 2 करोगे तो 2, 7, 8, 12, 17। यानी कि आप वही तरीका अपना रहे हो, लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं कि यार डिफरेंस अगर सेम होगा तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। यानी कि जो बड़ा है यानी कि 5, सबसे बड़ा 4, उसके बाद आपका 3, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 1। 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। इसके बाद 3/5 का डिफरेंस आ गया 2, और इसके बाद 11/13 का डिफरेंस आ गया 2। मैं आपको क्या सिखाता हूं? मैं आपको ये सिखाता हूं कि एलसीएम कैसे लेना है। 8 या 24, 24 चलेगा तो एलसीएम 24 ही ले लिया, क्योंकि देखो ना यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो 24 एलसीएम सही है। 3 का भाग दिया, 8 बार जा रहा है, 8 चौके 32। 8 का भाग दिया, 5 दिया 15। 1 का भाग दिया, 24 सत्ते, बहुत बड़ा आ रहा है। देखो पूरा गुणा मत करो, चाहे ये कितना आ रहा है, 12 तिया 36, ये कितना आ रहा है, 12 इंटू 11 132। अब आपका देखो कंपैरिजन, सबसे बड़ा 7/8, 7/8, उसके बाद 11/13, 11/13, और उसके बाद इन दोनों से छोटा कौन है? 36 है, तो 3/5, 3/5, फिर 4/7, 4/7, फिर 5/13, 5/13। चीजें क्लियर हो गई क्या? यस या नो में जवाब दो, और एक एग्जाम्पल करो मेरे लिए, चलिएगा, कि कैसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे आपसे आज टेस्ट में शाम को 6:30 बजे। मैं उसके लिए तैयार। आपको क्या निकालना है? सेकंड लार्जेस्ट, सुनना जरा, सेकंड लार्जेस्ट प्लस सेकंड स्मॉलेस्ट, यानी कि द्वितीय, दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्याओं का योग निकालना है। जल्दी बताओ, दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी भिन्नों का सम निकालना है, और सेशन को खींचकर लाइक करना है। यह भी आपका ही काम है। फिर अगला क्वेश्चन भी तैयार है, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर मिलेगी आपको। तो सर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो बस 8 8 64, 9 7 63, तो 64 और 64 128, यानी कि हो गया 127/72, 172 127/72 आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसका भी जवाब अभी देंगे, कभी जाना नहीं है, 2-4 मिनट रुक जाओ यार, ऐसी क्या जल्दबाजी हो रही है? कोई ये थोड़ी है कि तुम्हारे कोई ट्रेन निकलती जा रही है भाई, ऐसा मत करो, थोड़ा समझ लो, थोड़ी बातें कर लो यार। अब आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले लार्जेस्ट निकालो भैया। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है?
सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है, और ऑर्डर निकाल लो, सब आंसर आ जाएंगे अपने आप ही, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर सभी भिन्नों में माइनस लगा दिया जाए तो सबसे बड़ी भिन्न, अगर माइनस लगा दिया जाए सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, लार्जेस्ट, माइनस लगाने पर, सब में माइनस लगा दिया जाए, अभी मजा आएगा। सर देखो, यहां अंतर आ रहा है 3 का, यहाँ अंतर आ रहा है 2 का, यहाँ अंतर आ रहा है 5 का, यहाँ अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ अंतर आ रहा है 4 का, 6 5 2, ठीक है। एलसीएम कितना लेंगे, 6 6 6 तिया 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम आ गया। तो 3 का भाग दे दो 20 चौके 80, 2 का भाग दे दो 30, 330, 5 का भाग दे दो 12 छिंग 72, 1 का भाग दिया 6 7 42, 4 का भाग दिया 15 5 75। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन, 7/8, सबसे छोटा कौन, 6/11, सेकंड लार्जेस्ट कौन, तो सबसे बड़ा के उससे छोटा 11/13, और सबसे छोटे से छोटा कौन, छोटे से जस्ट बड़ा, तो छोटा 72 है, उससे जस्ट बड़ा 5/9, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या यही आंसर आ रहे हैं क्या?